जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो, एक कमेंट आया था कि मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाए और क्या तरीका होना चाहिए। तो ये वीडियो आज का उसी पे है कि जो अधिकांशतः लोग यूज़ करते हैं वो तरीका यही है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जो मुझे इफ़ेक्टिव लगा वो तरीका मैं इस पे बताता हूँ कि आप लोग गलतियाँ कहाँ करते हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो मॉक टेस्ट होता क्या है? मॉक टेस्ट होता है एक्चुअल एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता है। इसमें आपकी टाइम बॉन्डिंग होती है और क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और ये पूरे आपके जो टॉपिक के 125 क्वेश्चन जो आते हैं, ये पूरे टॉपिक से आते हैं। आपके जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया है सभी टॉपिक से आते हैं। तो मॉक टेस्ट का ये है, प्रैक्टिस सेट का अलग होता है। तो आज का वीडियो मॉक टेस्ट पे है, तो यहाँ हम बात करेंगे मॉक टेस्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैंने पीपीटी बनाया है, उसके आधार पर चलेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, शांत जगह रखें। ठीक है, और अधिकांशतः शांत जगह बहुत मिलना मुश्किल है क्योंकि सभी पारिवारिक ज़िंदगी में है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर जितना भी शांत जगह मिल जाए आपको वो बेटर है। नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कान में ईयरफोन लगा के आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक, ईयरफोन से क्या होता है कि उसमें एक ऑप्शन होता है कि नॉइस कैंसिलेशन। तो नॉइस कैंसिलेशन करके अभी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं मॉक टेस्ट देते समय। ठीक है, और एकांत मिल गया तो बेटर है। डिस्ट्रक्शन से दूर रहें। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल्स गैजेट्स हैं दूर रखिए। ठीक, और बहुत सारी जो किताबें आपके यहाँ फैली हैं उसको दूर रखिए। आपके जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं केवल क्वेश्चन पेपर हो आपका और आप बैठे। ठीक है, ये नहीं कि उसमें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ रहा है उसको देखने चले गए, कोई गाना सुनने चले गए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और एक समय सीमा रखिए कि मेरे को 125 क्वेश्चन 2 घंटे में जो आपका मिलता है समय, बल्कि मैं तो कहता हूँ 1 घंटा 45 मिनट रखिए अपने प्रैक्टिस में। 15 मिनट उनको छोड़िए जो एग्जामिनर आपके रोल नंबर चेक करेगा, कक्ष निरीक्षक जो होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी प्रैक्टिस आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट में टाइम नहीं बचता और आपका बीपी बढ़ने लगता है और हड़बड़ दबड़ में आप लोग गोला कहाँ करना रहता है, कहाँ करके चले आते हैं। आते हुए अगर बीपी बढ़ रहा है तो आते हुए क्वेश्चन भी आप लोग गलत करके आते हैं। तो टाइम का पक्का ध्यान रखिएगा और टाइम मैनेज आपको मॉक टेस्ट से ही क्लियर होगा। ठीक है, समय निर्धारित करें। हर सेक्शन को समय बांटें कि कौन सा सेक्शन में कितना आपका समय लग रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। उसमें है जैसे कि आपको 125 क्वेश्चन मिले हैं, तो 125 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे या सभी क्वेश्चन इजी नहीं होंगे। तो जो आपको 100% आते हैं उसको आप सिंगल टिक कर दीजिए। जो आपको 100% नहीं, जिसको 50-50 चांस है, उसको सिंगल टिक करके क्रॉस कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि आप इस पर दुविधा में हैं। 2-4 ऑप्शन हैं आपके पास जिसमें आपको 2 कन्फर्म है, 2 कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सिंगल क्रॉस साइन का निशान करके क्रॉस कर दीजिए। और एक होता है जो बिल्कुल नहीं आता, उसको बिल्कुल ही क्रॉस कर दीजिए कि इसमें मेरे को तुक्का ही लगाना है। ठीक है, इस तरह का। और अपनी स्पीड बनाइए। खासकर जो मैथ के बच्चे हैं उनको टाइम ज़्यादा लगता है, जो जिनका रफ वर्क करना रहता है, तो उनके लिए है कि अपनी स्पीड बढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्लेषण अपनों का, उत्तरों का विश्लेषण करिए, विश्लेषण करिए, हर प्रश्न का विश्लेषण करिए। ठीक है, विषयों की पहचान करें, मजबूत और कमजोर क्षेत्र। ये जब आप 125 क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं और किस से कौन सा टॉपिक पे आपकी पकड़ है। इससे आपकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी यूज़ करने के लिए भी आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपका कोई गलत होता है, ठीक है, तो उन गलतियों को समझिए कि ये पोर्शन मेरा कमज़ोर है, उस पर विस्तृत तैयारी कीजिए। ठीक है, उन गलतियों की पहचान कीजिए, उससे भागिए मत। ठीक, डरना किसी का समाधान नहीं है, बल्कि उसको अटैम्प्ट कीजिए। और ये मत सोचिए कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो पेपर में नहीं आएगा,
ये हमेशा अक्सर ऐसा ही होता है कि जो आप सोचते हैं कि ये नहीं आएगा वही आता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ये नहीं सोच के चलना कि पेपर में बहुत हार्ड है, पेपर में नहीं आएगा। अपने सिलेबस के अनुसार चलते रहें, ठीक है। अब है परीक्षा का पैटर्न। टॉपिक्स रिवाइज करें, ठीक है। ये रिवाइजिंग आपका होगा प्रैक्टिस सेट में। मॉक टेस्ट में रिवाइज नहीं होता, प्रैक्टिस सेट में रिवाइज होता है, ठीक है। अधिक गलत उत्तर वाले के टॉपिक्स पढ़ें जो जिसपे आपके आंसर काफ़ी गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, उस टॉपिक्स को पक्का पकड़िए, ठीक, उसकी डेप्थ को समझिए, ठीक है। प्रश्नों की सूची बनाएं। अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, वो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। और पेपर को हल करने की अपनी रणनीति बनाए जिसमें आपके जो कीवर्ड होते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होते हैं, इस टाइप का कि कैसे आपको याद रहेगा, कैसे एंड टाइम पे याद आएगा, इसके लिए, ठीक है। नियमित मॉक टेस्ट दे, सप्ताह में एटलीस्ट, जिसके पास समय नहीं है 2 या 3 तो दे ही सकता है। और परीक्षा अगर 1 महीना है तो रोजाना दीजिए, ठीक है। पुराने प्रश्न पत्रों को हल किए। यूपी टीजीटी पीजीटी में पुराना पेपर बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसको पक्का हल कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल एक नहीं 2-3 बार हल कर लीजिए। उसमें ये है कि अगर आंख मूंद के भी अगर पेपर सॉल्व किए तो आप सही कर ले जाएं, ठीक है। तो पुराने पेपर पक्का हल कीजिए। मानसिक तनाव से दूर रहें, बचें उससे। ये नहीं कि पेपर को सोचते सोचते अपनी तबीयत खराब कर लें, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखिए, उससे भागिए मत। तनाव से बचिए और अपने मेहनत भरोसा रखिए, तनाव से बचिए, ठीक है। तनाव जितना तनाव करेंगे उतना आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ठीक है। हंसमुख बने रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आप लोग बहुत गलती कर रहे हैं कि पेपर के नाम से आप 18-18 घंटे पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, जितना आपको मेहनत जरूरी है उतना आराम भी जरूरी है आपको। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, भोजन और नींद का खासकर। अगर आपकी नींद पर्याप्त हो रही है तो आपका दिमाग या मन भी आपको पढ़ने में करेगा। खाने का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में जो गलतियां मत कीजिए। और मॉक टेस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नियमित अभ्यास कीजिए, प्रदर्शन करें और बेहतर प्रदर्शन करिए, और रणनीति और अभ्यास से सफलता पाएंगे आप। केवल बुक रटने से नहीं काम चलेगा, बल्कि एक प्रॉपर वे पे काम करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी बना के काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम पेपर जो होने वाला है आपका, उसके लिए बधाई। और अभी से तैयारी कीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। और ये वीडियो केवल टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके सभी एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।